हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, तो 2016 का थर्ड पार्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 तक क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 49 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया था और क्वेश्चन 50 अब हम लोग करेंगे। ये 2016 का हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड है। पार्ट कौन सा है? थर्ड है। ठीक है, आज हम 2016 को कंप्लीट कर देंगे, इसमें कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 2016 के बाद 2017 को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 2016 का एक क्वेश्चन है एन एग्रीकल्चर फील्ड। क्वेश्चन नंबर कितना है? 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 तुम्हारा ये कह रहा है, ठीक है, कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हैविंग लेंथ x1 मीटर एंड द ब्रेथ x2 मीटर। x1 एंड x2 आर वेरिएबल्स, ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स है। इफ़ x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 40 मीटर, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना? 40 मीटर, देन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड विल नॉट एक्सीड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यूज। देखो यहाँ पे जो कंडीशन जो दिया हुआ है, इसमें हिंदी में देख लूँ, अगर देखना है तो इसमें हिंदी में भी कुछ नहीं है। एक खेत आयताकार आकृति में है जिसकी लंबाई x1 मीटर है, चौड़ाई x2 मीटर है। x1 और x2 क्या है? एक चर है। यदि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना? 40 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल किस निम्नलिखित किस मान से एक अधिक नहीं होगा। यहाँ पे देखो x1 की वैल्यू क्या मान ले रहे हैं? ऐसी कुछ वैल्यू मान ले रहे हैं। x1 की वैल्यू अगर हम क्या मान लें? x1 की वैल्यू अगर हमने 5 मान लिया, 10 मान लिया, 15 मान लिया, 20 मान लिया, ठीक है, 20 मान लिया, तो x2 की वैल्यू क्या क्या निकल के आएंगे? x2 अगर x1 की वैल्यू अगर हमने 5 मान लिया तो 5, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर 10 मान लिया तो कितना आ जाएगा? 30 आएगा। अगर इसको 15 मान लिया तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा। अगर 20 मान लिया तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब x1 और x2 ये कैसा है? इसकी आयताकार क्या है? आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल के एरिया रेक्टेंगुलर है। अब रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है कि L इंटू क्या होता है? B। अगर इसको लेंथ मान ले, इसको क्या मान ले? ब्रेथ मान ले, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो 5 का 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा कितना आ जाएगा? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 35 तो आ जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है, 5 3 जा 15, 15 प्लस कितना और 217, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सेम कंडीशन है कि अगर इसको हमने क्या मान लिया, कि अगर इसको हमने क्या 10 और 30 मान लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 10 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। और अगर इसको हमने क्या मान लिया, अगर लंबाई चौड़ाई हमने 15 और 25 मान लिया तो कितना हो जाएगा? 15 5 75 और 15 दूना 30, 7 37, 375। अगर इसको हमने क्या मान लिया, अगर 20 इंटू 20 मान लेंगे तो 20 इंटू 20 का मतलब कितना हो जाएगा? 400। लेकिन 20 और 20 हम मान लेंगे तो ये हमारी रेक्टेंगुलर ना होकर क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? स्क्वायर बन जाएगी, मतलब वर्गाकार बन जाएगी। लेकिन हमारा खेत कैसा है? यहाँ पे मेंशन दिया हुआ आकृति का आयताकार है। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई को 35 और 5 के रेशियो में मानते हैं तो हमारा 175 आता है। कितना आता है? 175 आता है। लेकिन 10 और 30 के रेशियो में मानते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 300 वर्ग मीटर आता है। अगर 15 और 25 के मानते हैं तो 375। तो इसमें कह रहा है उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित किस एक मान से अधिक नहीं होगा। मतलब 400 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि 375 से अधिक क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं इस 40 मीटर वाले क्षेत्रफल में। तो कहने का मतलब है जो हमारा आंसर सही होगा ये किस में कितना हो जाएगा? आंसर नंबर पहला 400 वर्ग मीटर। ठीक है, किस एक से अधिक नहीं होगा। 300 वर्ग से मीटर अधिक हो जाएगा, 200 से 80 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इट मीन्स आंसर नंबर 50 का हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग इसी सीरीज में हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। यहाँ पे 51 कह रहा है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years ago was 80 years. The average age of the family today is the same as it was 3 years ago because of an addition of the baby during the intervening period. How old is the baby? बेबी की एज क्या है, मतलब कितना एज? देखो इसमें देखते हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व सभी सदस्यों की आयु का योग 80 वर्ष था, मतलब 3 साल पहले की बात की जा रही है। ठीक है, इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो
औसत आयु थी आज भी वही है, क्योंकि अंततः अवधि में परिवार में एक शिशु की वृद्धि हुई। शिशु की आयु क्या है, मतलब बच्चे की आयु क्या है। देखो, जब भी हम किसी की एज मानेंगे, इन चारों पांचों की परिवार की एज मानेंगे, हमेशा प्रेजेंट एज मानेंगे। और प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज अगर हम पांचों को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 एक बंदे की दूसरे की x2, फिर क्या हो जाएगी x3, फिर कितना हो जाएगा x4, फिर कितना हो जाएगा x5। अब कंडीशन क्या है, यहाँ 5 मेंबर, यहाँ पे कह रहा 3 वर्ष पूर्व सभी परिवारों के सदस्यों की आयु 3 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष यहाँ पे कितना, 5 बंदे हैं तो 5 कितना हो जाएगा, पहले कह रहा, तो जब पहले कहेगा तो माइनस करेंगे, बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, तो 3 वर्ष कितना था 15, 5 लोग हैं, तो इनकी औसत आयु का योग कितना था 80 वर्ष था। कितना था, 80 साल था। समझ में। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल माइनस 5 में 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि कह रहा है कि इस परिवार की 3 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी आज भी वही है, औसत आयु। अब इसको देखो क्या करेंगे, औसत एज निकालेंगे, एवरेज। तो परिवार की औसत आयु 3 साल की बाद, 3 साल के बाद औसत आयु कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे थोड़ा लिखने का कम बच रहा है, तो यहाँ पे औसत आयु कितना करेंगे, लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब जो छोटा बच्चा है ये 5वां के बाद 6वां सदस्य है, इसलिए हम इस छोटे बच्चे की आयु क्या कर लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, x6 ऐड कर लेंगे, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। और जो परिवार की औसत आयु 3 साल पहले यहाँ पे है, औसत आयु वही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x1 प्लस, पेन चेंज कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x5, x5 डिवाइड बाई क्या है 5। यहाँ पे जो बात कह रही है कि परिवार की जो आयु है, यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू जो x1 प्लस x3 प्लस x5 की वैल्यू दी हुई है, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये लिख सकते हैं, ये उधर चला जाएगा, इसके होके इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 15। तो यहाँ पे ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस 15, 80 प्लस 15 कितना हो जाएगा 90, 5 95 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू ये है, ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 95 प्लस x6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5 की वैल्यू कितनी है 80 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ये 5। ठीक है, 80 डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा 5 कितने 5, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 5 जो कितना आ जाएगा 80। अब जब 80 आ गए तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 95 प्लस x6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 96। तो x6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 माइनस 95, x6 कितना हो जाएगा 1। मतलब x6 वो जो छोटू बच्चों की जो आयु है वो क्या है, शिशु की आयु है, जो बच्चे की आयु है वो कितनी है 1 वर्ष है। क्या है 1 वर्ष है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सबको ना, कितना है 1 वर्ष है। तो ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते, मतलब एक मीडियम साइज एवरेज साइज क्वेश्चन कह सकते हैं ये था, और ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। ठीक, क्लियर, मूव करें 51 से 52 की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल emoluments of the 2 person are the same but one gets allowance to the extent of 60% of the basic pay and the other gets allowance to extent of the 80% of his basic pay. The ratio of basic pay of the former is the basic pay of the later। क्या हो, देखो 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं,
पर उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है और जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल के वेतन के अनुपात क्या होगा, पहले और दूसरे का। देखो, जो फर्स्ट पर्सन है उस फर्स्ट पर्सन का अलाउ कितना मान लेते हैं, फर्स्ट पर्सन का कितना मिल रहा है, कितना वेतन था, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमने क्या मान लिया कि कितना मिल रहा है, एक्स। अब उसका मूल वेतन का 60% उसको क्या मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है। तो उसका भत्ता कितना हो जाएगा, अलाउंस कितना हो जाएगा, ठीक है, 65 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना एक्स। तो ये कुल मिला के काटे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 बाई एक्स। तो ये सीधे कर लेंगे, रहने दो इसे। तो ये हो जाएगा 65x डिवाइड बाई 100। जो दूसरा बंदा है उस दूसरे बंदे की कहानी क्या है कि उसको भी वही है कि जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% मिल रहा है, तो सेकंड बंदा जो है उसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, कितना मिल रहा था, उसका वेतन कितना है, वाई है। अब उसका जो उसके वेतन का अलाउंस कितना है, भत्ता कितना मिल रहा है, 80 डिवाइड बाई 100 इंटू वाई। अब यहाँ पे कह रहा है दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियाँ क्या हैं, बराबर हैं। बराबर क्या है, इसमें क्या करेंगे, x प्लस 65x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू दूसरे वाले को क्या कर देते, बराबर कर देते, y प्लस 80y डिवाइड बाई 100। काट पीट इसलिए नहीं रहे क्योंकि अभी कट जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 65 तो आ जाएगा 165x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100 प्लस वाई, ये हो जाएगा 180y अपॉन 100। ये 100 से 100 कट गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन वाई, और ये आ जाएगा 180 अपॉन 165। अब 5 से डिवाइड कर देने दोनों, 5 तिहाई 15 और x वाला 5 तिहाई 15, और ये आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 18, ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस और 5 6 जा 30, 5 3 जा 30। अब ये 3 से काट देंगे, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा कितना, 12, ठीक। तो ये x अपॉन जो y आएगा ये कितना आएगा, 12/11%। कितना आएगा, 12/11%। इट मीन्स x जो है 12 है, y कितना है, 11 है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12:11। 12 रेशियो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। किसी को हमें लगता है किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति, ये इंग्लिश में देख लेते हैं, लिखा हुआ, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम ऑफ द बॉटम ऑफ द लेडर इफ he has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step, how many step does the ladder have, कितने स्टेप हैं, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा है, एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो सीढ़ी के तल से फर्स्ट वाले स्टेप पे, इस पे खड़ा हुआ है, फर्स्ट पे क्या है, स्टैंड है, ठीक है, स्टैंडिंग है। अब पायदान पर खड़ा, ठीक बीच वाले पायदान तक पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े, बीच वाले पे चढ़ने के लिए उसके, तो कितना आएगा, 1 2 3 4। पहले पे खड़ा था, अब उसको 4 पायदान और चढ़ना पड़ा तो कहाँ पहुंच जाएगा, 5। अगर 4 मोर स्टेप जाएगा, 4 मोर स्टेप आगे जाएगा, ठीक है, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, 5वें पे पहुंच जाएगा। और 5वां उसका क्या है, मिडिल है, 5वां वाला क्या है, मिडिल, बीचों बीच है। तो सीढ़ी में कितने पायदान हैं, तो सीढ़ी में कितने स्टेप हैं। अगर 5 वाला मिडिल है, ये 5th मिडिल है, तो बताओ अगर ये 5th क्या है, मिडिल है, तो उससे नीचे कितना है, 4 है, तो उसके ऊपर भी कितना होगा, 4 ही तो होगा, तभी तो मिडिल आएगा। तो 4 इधर और 4 इधर, 8 और 1 मिडिल, कितना, 9। तो 4 + 1 बराबर टोटल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सीढ़ी में कितने पायदान हैं, 9। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना, 53 का बी, क्वेश्चन नंबर 53 का बी।
When three friends ABC met up, the was found each of them of the wrote outer of the garment the different color in the random or the garment or the jacket, sweater and the tie. The colors are the blue, white and the black. There the surnames is rendered out of the Riverio, Kumar Singh. Further, we know that neither we nor Riverio wore a white sweater. She wore a tie. Singh garments was not white. Kumar does not wear a jacket. Riverio does not like to wear the black color. Each of the friend wore only one outer garment of only one color. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, हम इसको क्या हिंदी में आते हैं, हिंदी में देखने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. लास्ट ऑप्शन है इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन. तो इसमें क्या है कि जब तीन मित्र ए बी और सी मिले तो पाया गया कि उनमें से प्रत्येक ने एक भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहन रखी थी. यादृच्छिक क्रम में वह पोशाकें क्या, जैकेट है, स्वेटर है और टाई है, और रंग नीला, सफ़ेद और काला है. उनके कुल नाम सरनेम यादृच्छिक क्रम में रिवीरो, कुमार और सिंह हैं. आगे यहाँ ज्ञात है कि ना तो पहला वाला देखो स्टेटमेंट, ना तो बी ने ना ही रिवीरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना था, सी ने टाई पहनी थी, सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी, कुमार जैकेट नहीं पहनना, रिवीरो का काला रंग पहनना पसंद नहीं है. हर एक मित्र ने केवल एक रंग की एक ही ऊपरी पोशाक पहनी थी. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब ये सब इतने सारे स्टेटमेंट दिए हों, ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या चार्ट मेथड को प्रिपेयर करते हैं, और चार्ट मेथड से सबसे पहले हम लोग करने के लिए क्वेश्चन करते हैं. इसमें जो कितने मित्र हैं, 3, और इन तीनों फ्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों फ्रेंड को मेंशन करते हैं. इसमें फ्रेंड क्या है, ए, एक क्या है बी, एक क्या है सी. इन तीनों फ्रेंड को क्या करते हैं हम लोग मेंशन करते हैं. इन तीनों फ्रेंड में हम लोग ये देखते हैं कि किस फ्रेंड की क्या क्या है. पहला है, एक फ्रेंड का नाम है हमारा, एक फ्रेंड को इसमें देखते हैं क्या नाम है, नाम एक पहले नाम लिख लेते हैं. पहला नाम क्या है, रिवीरो. क्या है, रिवीरो. अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लिखूँगा नहीं, RIV लिख दूँगा, रिवीरो. उसके बाद क्या है, कुमार. क्या नाम है, कुमार. और उसके बाद क्या नाम है, सिंह. क्या नाम है, सिंह. ये तो कुमार और सिंह हो गए. अब इनके बाद इन्होंने क्या क्या पहना है, इसी साइड में इसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं कि पहना क्या क्या है. ठीक है. अब इसने एक ने क्या पहना है, जैकेट. एक ने क्या पहना है, लिख दे रहे हैं स्वेटर, W. और एक ने क्या पहना है, टाई. ठीक है. और एक ने क्या पहना है, ब्लू. और एक का क्या है, ब्लैक. और यहाँ पे लास्ट में यही एक मेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस का इशू है, तो इसलिए हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको मिटा के ये सिंह को थोड़ा पतला करके इसी में हम लोग मेंशन कर दें. ठीक है. एक मिनट. हाँ, इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग वाइट भी कर लेते हैं क्योंकि वाइट बच रहा है, और इसी में हम लोग यहाँ पे सिंह लिख ले रहे हैं. ठीक है, सिंह लिख रहे हैं. अब देखो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे, सारा गेम यहीं पे है. ये गेम हमारा क्या है कि ना तो बी ने और ना ही रिवीरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना था. तो सफ़ेद स्वेटर रिवीरो ने, ना तो बी ने ना तो रिवीरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना. तो सफ़ेद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, सी ने टाई पहनी थी. अगर सी ने टाई पहनी है तो सी को टाई में क्या कर देंगे, टिक कर देंगे. सी जो है वो टाई पहनी, तो सी ने टाई को हम लोग क्या कर दिए, टिक कर दिए. जो पहले दिया हो, सी ने टाई पहनी थी. सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं थी. तो सिंह की पोशाक, सिंह जो था वो ये वाइट नहीं पहने, सफ़ेद पोशाक नहीं थी. सिंह जो था
ये सिंह है, इसको क्या कर देंगे क्रॉस, वाइट नहीं पहने हुआ था तो वाइट नहीं पहने हुआ था, वाइट वाइट में टिक कर देंगे और सिंह को क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा टाई पहना हुआ था, सी पहना हुआ था ना, तो सी में हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे और टाई में क्या कर देंगे टिक कर देंगे। उसके बाद अगला हमारा क्या कह रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, सिंह की पोशाक सफ़ेद नहीं, कुमार जैकेट नहीं पहनता, कुमार जैकेट नहीं पहनता, तो कुमार को क्या कर देंगे टिक कर देंगे और जैकेट को क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, क्योंकि कुमार जैकेट नहीं पहनता। अब उसके बाद अगला हमारा है, रिवीरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है। अगर रिवीरो जो है उसको काला रंग पहनना पसंद नहीं है तो रिवीरो को काला रंग पहनना पसंद नहीं है। ये क्या है, ये ब्लैक है, ये वाला क्या है, ये ब्लू है, ठीक है, काला रंग पहनना पसंद नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं, हर एक मित्र ने केवल एक ही रंग की ऊपरी पोशाक पहनी है। तो अब एक ही रंग की पोशाक क्या है पहनी हुई है, तो अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि एक ही रंग की पोशाक पहनी हुई है। तो अब हमारा पहला ए वाला जो है, हमारा ए वाले में कुमार जो है वो स्वेटर, देखो प्रत्येक में विभिन्न पोशाक यादृच में जैकेट स्वेटर नीला और उनके कुल नाम रिवेरो सिंह, और ये ना तो बी ने ना ही रिवेरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना है, ना तो बी ने और ना तो रिवेरो ने सफ़ेद स्वेटर पहना है। तो सफ़ेद स्वेटर नहीं पहना है तो इसका मतलब सफ़ेद कौन पहनेगा, या तो सफ़ेद कौन पहनेगा ए, या तो कौन पहनेगा सी। तो यहाँ पे हमारा क्या है सी, जो हमारा क्या है ये वाइट, ए हमारा क्या है वाइट पहने हुए, ये हमारा क्या है वाइट पहने हुए। तो कुमार ये क्या है वाइट है, कुमार क्या है वाइट और क्या पहने हुए हैं स्वेटर पहने हुए, क्या पहने हुए हैं स्वेटर। तो स्वेटर पे ये वाइट और ये हम स्वेटर पे क्या कर दे रहे हैं टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमारा जैकेट है, ये हमारा स्वेटर है, ये हमारा क्या है टाई है। अब कलर क्या है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये क्या है वाइट है। अब बी हमारा देखते हैं कि बी में जो है हमारा रिवेरो भी हमारा क्या है, इसमें बी वाला जो रिवेरो है उसके बाद कुमार है, उसके बाद हमारा क्या है इसमें सिंह है। तो सिंह जो है वो कैसा है, ये जैकेट पहने हुए और जैकेट कैसा है ब्लैक, जैकेट कैसा है ब्लैक, तो जैकेट कैसा है ब्लैक, तो जैकेट ब्लैक की क्या हुआ है पहने हुए, ठीक है, जैकेट ब्लैक क्या हुआ पहने। उसके बाद ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बात हमारी जो आ रही है, ये तीसरा जो सी है, सी रिवेरो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये हमारा स्वेटर जैकेट, ये क्या पहना था टाई, क्या पहना था टाई, और टाई की क्या कौन सा कलर बचेगा, क्योंकि ब्लू बचेगा, बाकी तो सारे के सारे हो ही चुके हैं, बाकी सारे के सारे हो ही चुके हैं। तो सी का कुल नाम क्या है, सी का कुल नाम क्या है, तो सी का जो कुल नाम या सरनेम है, सी का सरनेम क्या है, देखो ये क्या है रिवेरो, क्या है रिवेरो, तो सी का सरनेम क्या है रिवेरो। टाई का रंग क्या है, अब टाई का रंग देखो, टाई यहाँ पे टी टाई था, अब यहाँ पे ये जो था वो क्या था टाई, यही तो है, तो टाई है, और टाई का रंग कैसे है, टाई का रंग कैसे है ब्लू, कैसा है ब्लू, मतलब क्या है नीला है, ठीक है, टाई का रंग कैसा है नीला है। उसके बाद स्वेटर किसने पहना था, स्वेटर किसने पहना था, तो ये क्या है स्वेटर है और स्वेटर पहनने वाला कौन है ए है, तो ये यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना स्वेटर ए, तो स्वेटर को किसने पहना था ए ने, अगर नाम पूछता तो कुमार, वैसे पहना किसने है ए ने, किसने पहना ए ने। क्लियर, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग आगे मूव करते हैं 57 की तरफ। देखो 57 में कह रहा है कि ए बी इज़ द वर्टिकल ट्रंक ऑफ द ह्यूज ट्री विद द विगन, द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टच द ग्राउंड ड्यू टू द साइक्लोन, द ट्रंक हैज़ बीन ऑफ द ब्रोकन एट द सी which is the height of the 12 meter broken part partially attached to the vertical portion of the trunk C, the end of the broken part B touch the ground at D, which is the distance of the 5 meter from A, then the original height of the trunk is, क्या होगा 57 में। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और ये हाइट एंड डिस्टेंस का है ही है। देखो इसमें हमें क्या करना है कि ए बी किसी एक विशाल वृक्ष की ऊर्ध्वाधर तना है, ए वह बिंदु है जहाँ पर तने का आधार जमीन
को छूता है। ठीक है, ए और बी, ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है। किसी तूफान के कारण तनाव उस बिंदु सी पर टूट गया है। अब ये देखो यहाँ पे एक पार्ट है, ये देखो यहाँ पे सी से यहीं टूट गया है जो 12 मीटर की ऊंचाई पर है। 12 जहाँ टूटा है वो 12 मीटर की ऊंचाई है, मतलब यहाँ से ये हाइट कितनी है, 12 मीटर है। टूटा हुआ भाग आंशिक रूप से तने के ऊर्ध्वाधर हिस्से से सी पर जुड़ा है। यदि टूटे हुए भाग का सिरा बी जमीन को डी पर छूता, अगर बी वाला पार्ट ये जो है, अगर ये टूट के इधर आ जाए तो ये कहाँ किसको टच करने लगेगा, डी को टच करेगा। यहाँ पे डी पर छूता हो तो बिंदु ए से 5 मीटर की दूरी पर है। ए से ये कितने मीटर दूरी पर है, ये 5 मीटर की दूरी पर है। तो तने की मूल ऊंचाई क्या, मतलब पूरा ऊंचाई क्या, इसका मतलब ये ऊंचाई कितनी है, x, तो जो टोटल ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, x प्लस हमारी क्या आ जाएगी 12, x प्लस क्या आ जाएगी 12, यही हमारी तने की क्या हो जाएगी, मूल ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, टोटल हाइट हो जाएगी। अब ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, तो पाइथागोरस लगाएंगे कितना, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 12 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 169 कितना होता है 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13, तो ये x कितना आएगा 13, और ये जब 13 आ गया तो ये कितना होगा 13 प्लस 12 इज इक्वल टू हाइट कितनी आ जाएगी 13 12 कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब तने की जो मूल ऊंचाई थी वो कितना है 25 मीटर, कितनी है 25 मीटर। ठीक है, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 57 के बाद 58 में हम लोग आते हैं। देखो 58 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 58 नंबर, 58 में कह रहा है कि अ पर्सन वॉक 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन द 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू टू साउथ। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कितना दूरी है। यही इसको हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, देखो चलो 12 किलोमीटर हम लोग इसको कहाँ करते हैं, नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर। उसके बाद फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर क्या है पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर। 19 किलोमीटर इसी में क्या करते हैं, पश्चिम इधर चला आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बना करते तो 15 और 4 19, जब ये 19 किलोमीटर वापस आएगा 19 किलोमीटर, तो ये 15 ये यहाँ से यहाँ है, तो ये कितना बचेगा 4 किलोमीटर, क्योंकि 15 4 19, और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। 15 किलोमीटर फिर कहाँ जाता है, 15 किलोमीटर अगर आएगा तो ये यहाँ आएगा पहुँचेगा। ठीक है, 15 किलोमीटर आएगा साउथ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से ये कितना है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, क्योंकि वो यहाँ पे चला था, कहाँ पे चला था, यहाँ पे चला था। अब ये दूरी कितना है, ये दूरी यहाँ पे कितना है 4 है, और ये यहाँ से गैप कितना है 4। तो अपने इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, इनिशियल पॉइंट से ये दूरी ये है। ठीक है, क्योंकि ये कितना, ये 12 चला तो ये कितना दूरी पड़ेगा, ये तुम्हारा पड़ेगा, ये 4 नहीं है, ये तुम्हारा क्या पड़ेगा, ये 3 क्या जाएगा, ये 3, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 3 4, तो 3 4 का ट्रिपलेट निकालेंगे तो ये जो दूरी आ जाएगी, ये इसको x मान लेंगे, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 5, मतलब ये 5। तो ये यहाँ से लेके ये दूरी जो पड़ेगी ये कितनी पड़ेगी 5 किलोमीटर। तो आंसर इज दैट 5 किलोमीटर, आंसर इज दैट 5 किलोमीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे मूव करें आते हैं। ठीक है, आगे कह रहा अ क्यूब हैज़ ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विथ डिफरेंट कलर
It is cut into a smaller cube of the equal size such that the side of the small cube is a 1/4 the big cube, the number of the small cube with only one of the side painted। तो हिंदी में इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान आमाप के मतलब एक ही साइज के छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा गया कि छोटे घन की भुजा बड़े घने की 1/4 हो। छोटे घन की भुजा जो है बड़े घन की 1/4 हो। केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले घनों छोटे घनों की संख्या कितनी हो सकती है। देखो टोटल नंबर ऑफ द स्मॉल क्यूब जो हो जाएगा, ओनली वन फेस ऑफ साइड देखेंगे पेंट है तो कितना हो जाएगा, कितने पेंट होंगे, 4। और ऐसे हमारे जो छोटे छोटे क्यूब हैं, ठीक है, इच साइड मतलब हर एक साइड उसके क्या बनेंगे, 4। जो पेंट इच साइड का जो पेंटेड होगा मतलब 4 साइड अगर काटेंगे उसको क्या होगा, अगर उसको क्यूब को काटेंगे, ठीक है, देखो अगर उसको क्या तो उसके क्या जब उसको छोटे छोटे 1/4 में काटेंगे तो उसके 4 साइड पेंट होंगे। अब कितने साइड है टोटल, 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा, 24। तो छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी हो सकती है, 24। ऐसे केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो सकती है, 24। कितनी हो जाएगी, 24। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसमें कुछ था नहीं। 59 के बाद हम लोग आते हैं 60 में। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर द 4 डे एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट। ठीक है, राम एंड श्याम जॉब करते हैं और ये क्या कर रहे हैं कि 60% जो है 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। राम टेक्स लीव देन द श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। मतलब राम क्या करता है कि कुछ समय बाद लीव कर देता है और श्याम जो है इसको 8 पार्ट में 8 दिन और लगाता है काम करने में। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब, कितना समय लगेगा राम को कंप्लीट करने में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राम और श्याम किसी कार्य को करने के लिए 4 दिन एक साथ काम करते हैं और उसका 60% काम पूरा कर लेते हैं। देखो अगर राम प्लस श्याम किए, एक दिन किया, कितना किया, 1 डे किया, तो 1 डे राम और श्याम ने जो किया, एक दिन राम और श्याम का एक दिन का कार्य जो है 4 दिन एक साथ काम करते हैं। क्या काम करते हैं, 4 दिन एक साथ काम करते हैं, 1 डे नहीं 4 डे, 4 दिन का एक साथ काम क्या होगा, ये 60% काम करते हैं। 60% का मतलब 60/100, तो एक दिन का काम इसका क्या होगा भाई, 60 100 इंटू कितना, 1/4। तो ये अगर इसको काटेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, और ये इसको और हम काटेंगे तो ये देखो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं 3 बटे कितना, 20। 3 बटे कितना हो जाएगा, 20। 3 बटे 20 नहीं, 3 बटे 40 कितना हो जाएगा, 3 बटे 40। ठीक 3 बटे 20 ठीक, 3 बटे 20 काम कर सकते हैं एक दिन। जो भी काम होता है, राम जब श्याम काम को पूरा करने में 8 दिन लगाता है तो राम को अकेले काम करने में कितना लगेगा, तो ये 3 बटे 20 जो काम है, इस काम को जब माइनस हम करेंगे टोटल काम में से, ठीक है, तो वो देखते हैं 60% काम कर रहा है। तो 60% काम करने के बाद काम हमारे पास बचता कितना है, क्योंकि 3 बटे 20 है, तो 3 बटे 20 का मतलब कितना, देखो अब 8 दिनों में ये कहानी क्या होगी, 8 दिनों तक ये काम करते हैं, काम करने के बाद ये छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो हमारा 60% टोटल काम था, इस 60% में जो हमारा टोटल काम में से माइनस काम करेंगे, टोटल काम हमारा कितना था 1, और 60% में से काम छोड़ के चला जाएगा तो 100 माइनस कर लेंगे, तो अब काम हमारे पास कितना बचेगा, 1 माइनस 60 तो आ जाएगा 40/100। 40/100 हमारा वर्क बचा तोड़ने के बाद, और इस 40/100 को कितना 8, तब राम छुट्टी करके चला जाता है, श्याम को पूरा 8 दिन लगता है। तो ये 8 करने में 8 पंचे 40, 5 1 5 20, तो इसका मतलब 1/20
काम करके चला जाता। राम और श्याम जो है जब एक दिन में काम कर रहे थे तो क्या था, एक दिन का काम, और जब राम अकेले करके इतना चला गया, श्याम अकेले करके चला गया, तो राम को करने में कितना लगेगा। तो ये देखो 3/20 माइनस 1/20, और ये आ जाएगा 2/20, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना 2, और 2/20 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/10 डेज। 1/10 डेज, इसका मतलब कितना लगेगा 1/10 डेज नहीं 1/10 वर्क, तो दिन कितना लगेगा 10, क्या लगेगा 10 दिन लगेगा। ठीक है, आराम से इसको कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसमें हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मूव करते हैं। अब इसमें देखो लिखा हुआ, इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर ही नहीं है कि लिखा हुआ किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को SYSMET सेसमेंट लिखा जाता है, और नियरर को AENER लिखा जाता है, तो उसी कोड में प्रयोग करते फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। देखो एक को कोड हम देख लेंगे, बाकी किसी से कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले देखो सिस्टम को अरेंज कर लेते हैं। ये जो हमारा सिस्टम लिखा हुआ है जी SYSTEM, सिस्टम को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है SYSMET। इस एस को यहाँ लाया गया, इस एस को यहाँ लाया गया, इस वाई को यहाँ ला गया, इस एम को यहाँ ला गया है, टी को यहाँ, और ये यहाँ पे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारा फ्रैक्शन लिखा हुआ FRACTION, तो कितने हमारे पास हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे कितना 3 और 3 6 थे, तो यहाँ पे कितना है 4 4 8 है। तो ऐसे बस इसको बांट लेते हैं, क्या करना है इसमें। देखो हमारा ये जो C आएगा, ये C यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, उसके बाद A यहाँ आ जाएगा, और ये R यहाँ आ जाएगा, और F यहाँ आ जाएगा। ठीक है, CARF CARF पहले में भी है, इसमें तो ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो N यहाँ आ जाएगा, N यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा, I N यहाँ आ गया, O यहाँ आ गया, I यहाँ आ जाएगा, और T यहाँ आ जाएगा। कार्फ NOIT कार्फ NOIT, ऑप्शन नंबर क्या है D। तो ये 61 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है यदि R और S दोनों अलग अलग पूर्ण संख्याएं हों, होल नंबर हों, और दोनों 5 से विभाज्य हों, तो इनमें से कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है। दोनों क्या अलग अलग पूर्ण होल नंबर हों और दोनों 5 से विभाज्य हों, तो इनमें से कौन सा अनिवार्यता सही नहीं है। दोनों पूर्ण संख्याएं मान लेते हैं, सपोज दैट 5 से विभाज्य होने का मतलब है अगर R को हमने मान लिया कितना 10, और S को हमने मान लिया 5, दोनों 5 से विभाज्य हैं, एक 10 एक 5 है, तो R माइनस एक्स मतलब 10 माइनस 5 क्या 5 से विभाज्य होगा, हाँ विभाज्य होगा। तेरा कौन सा सही नहीं है। R प्लस S 10 प्लस 5 कितना 15, और 15 क्या 10 से विभाज्य होगा, नहीं। R इंटू एस 10 × 50 50, क्योंकि 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 कितना 50, और 50 क्या 25 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना 100, और प्लस एस स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 100 कितना हो जाएगा 25, 125 क्या 5 से डिवाइड होगा, हाँ। तो इसका मतलब ये भी सही कह रहा, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन दी 100 and 300 व्हिच आइदर बिगिन विद दी और एंड विद 2। मतलब 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, और इसमें क्या है देखो 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। किसी का दिमाग कुछ काम कर रहा है। 100 और 300 के बीच, तो 100 और 300 के बीच, पहले ये देख लो कि 100 और 300 के बीच की बात है कि 1 से शुरू होगा,
और ये 300 मतलब 299 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 से पहले ये देखो कि ये जो 199 है इसके बीच में कितने हैं नंबर, 100 से 199 के बीच। तो 100 से 199 के बीच पहले इंड वाला देख लो कि 101 आएगा, 101 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा, फिर 122 आ जाएगा, 132 आ जाएगा, 142 आ जाएगा, 152 आ जाएगा, 162 आ जाएगा, 172 आ जाएगा, 182 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो ये 101 तो है नहीं, 101 है नहीं, तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मिटा ही देते हैं। ठीक है, 101 है नहीं तो इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, 102 112 122 132 142 152 162 172 182 192। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 112 102 नहीं लिखा, 102 को मिटा दिया, तभी तो एक कम आ रहा है, तो 102। तो कितनी संख्या है, सिर्फ 10, 199 तक। अब ये जो संख्याएं शुरू होंगी 200 से लेके 299 तक, 201 202 203 204 205, ये ऐसी जो संख्याएं हैं ये यहाँ से लेके 299 तक कितनी टोटल संख्याएं बनेंगी, 100, जो कि 200 से लेकर 299 तक कितनी टोटल नंबर बनेगी, 100। तो 100 संख्याएं यहाँ पर, 100 संख्याएं यहाँ पर, 100 संख्याएं ये, और 10 संख्याएं ये। तो 100 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 110 ऐसी संख्याएं हैं जिसके पहले और जिसके बाद पर कितना आ जाएगा, जिसके पहले और जिसके बाद में कितना आ जाएगा, 2 आता है 100 और 300 के बीच में। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अगला मूव करें 64 पे। ये 64 पैसेज ही हैं, 5 भी पैसेज हैं, 66 भी पैसेज हैं, 60 आगे देखते हैं 67 8 भी पैसेज है। ठीक है, 69 70 71। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, ये होमवर्क में है और इसको होमवर्क में आप लोग करिएगा, क्वेश्चन नंबर 72। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 के बाद हम आते हैं, एक बेलनाकार ओवरहेड टंकी को जिसकी त्रिज्या 2 मीटर, ऊंचाई इतना मीटर, इतना 5.5 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर वाली माप की एक भूमिगत टंकी से जल भरा हुआ है। ओवरहेड टंकी को पूरा भरने में बाद भूमिगत टंकी को कितना भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक ऑफ द रेडियस आर कितना दिया हुआ, हाइट इतना दिया हुआ है, फिल ऑफ द फ्रॉम द अंडरग्राउंड टाइप, साइज इतना दिया, वॉल्यूम। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंकी की जो है सिलेंडर के फॉर्म में है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। तो क्या हो जाएगा πr²h। वॉल्यूम निकालेंगे तो आ जाएगा 22/7, रेडियस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये हाइट हमारी हो जाएगी 7। तो कुल मिला के ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 22 का 88, कितना आ जाएगा 88, ये आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक, वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक कितना हो जाएगा, ये हमारा एरिया कितना दिया हुआ है 7 इंटू, हाँ ये 5.5 इंटू 4 इंटू 6, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 2 22, मतलब 22 पॉइंट इंटू 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132, कितना आ जाएगा 132।
अब यहाँ पे कह रहा है अंडरग्राउंड कितना जो है फिल हो सकता है, तो फिलिंग करने के लिए एक वॉल्यूम ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है, कितना पार्ट फिल हो सकता है। अंडरग्राउंड टैंक कितना 132 और सिलेंडर माइनस अपॉन कितना हो जाएगा 132, तो 188 माइनस 132 132 माइनस 188 आ जाएगा, ये 44 डिवाइड बाई कितना 132, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट ही हमारा क्या हो सकता है, फिल हो सकता है। आंसर इज दैट 1/3, ठीक है। 74 in a class of the 60 student where the number of the girls is the twice that the boys, the Kamal boys of the rank of the 17 from the top, there are the 9 girls ahead of the Kamal, the number of the boys the rank from him। हिंदी में देख लो, देखो 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दोगुनी हैं, लड़कियाँ लड़कों से क्या है दोगुनी है, तो बॉयज़ क्या मान लेते हैं x, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2x। कमल एक लड़का का रैंक ऊपर से 17वां है, कितने रैंक पे 17वां है। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, कमल से पहले 9 लड़कियां, तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़कियां। पहले ये देखो एक विद्यार्थी में एक कक्षा में जहाँ लड़कियां लड़कों से कितनी हैं दुगनी है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 60, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 20, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉयज़ ही तो हैं, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40। कमल का जो रैंक है, ठीक है, ऊपर से क्या है 17वां है, ऊपर से क्या है 17वां है, कमल का रैंक क्या है 17वां, तो ऊपर से 17वां है, तो बिहाइंड द स्टूडेंट कमल की रैंक कितनी आ जाएगी 60 माइनस टोटल कितना है 60, तो कितना आ जाएगा 43। अब टोटल लड़कियां अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल अहेड, मतलब कमल से, यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, कमल से पहले कितनी लड़कियां हैं 9 लड़कियां हैं, तो कमल से पहले अगर 9 लड़कियां हैं तो मतलब इसका मतलब कमल की रैंक क्या है, कमल से पहले 9 लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितना है गर्ल्स कितने हैं, तो उनसे पहले कितने होंगे, उनसे पहले जो होंगे कमल से पहले, कमल बिफोर कितने आ जाएगा 40 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा 31। तो नंबर ऑफ बॉयज़ बिहाइंड दी कमल रैंक, कमल के बाद कितने लड़के रैंक में कितने लड़के हैं, यहाँ कितना 43, यहाँ कितना 31, तो 43 माइनस 31 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, कितने आ जाएंगे। तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं 12, कमल के बाद कितने लड़के हैं 12, टोटल कितने लड़के थे 20, ठीक है। आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर 74 का बी। 24 के बाद 76 75 A and B walk around the circular path. They start of the 8 am from the same point of the opposite direction. A and B walk at the speed of the 2 rounds per and the 3 rounds per respectively. How many times will they sail the cross each other of the 8 am before the 9 am? देखो A और B पैदल चलते हुए एक वृत्ताकार पार्क पर चक्कर लगाते हैं। वह दोनों प्रातः 8 बजे एक ही बिंदु से चलते हैं। देखो एक सर्कुलर पार्क है और ये विपरीत दिशाओं में चलते हैं। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये इधर जाता है और B इधर जाता है, और 8 बजे क्या हुआ 8 बजे एक ही बिंदु से 8 am से चलना स्टार्ट करते हैं। A और B क्रमशः चाल A 2 चक्कर प्रति घंटा और 3 चक्कर प्रति घंटा प्रातः 8 बजे तथा 9 बजे 9:30 बजे के पूर्व कितनी बार एक दूसरे से सामने गुजरेंगे या कितनी बार एक दूसरे के सामने कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट इज दैट कि अगर इसकी स्पीड क्या है 2, इसकी स्पीड कितना है 3, और जब कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में चलती है एक दूसरे का अपोजिट, तो इसमें क्या हो जाएगा स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो 2 चक्कर प्रति घंटा 3 चक्कर, तो
1 घंटे में कितना, 2 चक्कर प्लस 3 चक्कर, तो वैसे 3 बार काटे, कितना 5 काटा। अब 8 से ये कितना बजेगा, 9 एम होगा। तो आधे घंटे में कितना, 9:30, मतलब 9:30 मिनट में कितना काटेंगे, 9:30 एम में। जब 1 घंटे में 5 बार, तो आधे घंटे में कितना, 2.5 बार, 2.5। तो 2.5 तो लिखेंगे नहीं, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। एक दूसरे से कितना गुजरेंगे सामने, 7 बार। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं द एवरेज मंथली, ये वी कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डे, एक्स कैन 1/4 ऑफ द वर्क 10 डे, वाई कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डे, जेड कैन 1/3 डू वर्क इन द 13 डे, वो विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। पहले कौन काम करे। डब्ल्यू किसी कार्य का 25% भाग को 30 दिनों में करता है। डब्ल्यू किसी कार्य को 25% भाग 30 दिनों में करता है। करा दो भाई, टाइम एंड वर्क है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू जो है 25% भाग का मतलब कितना, 1/4 काम कितना दिन में, 30 दिनों में करता है। तो टोटल काम कितने में करेगा डब्ल्यू, टोटल वर्क कितना दिन में करेगा, 4 3 12 120 दिनों में करेगा। जब 1/4 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना करेगा, 120 दिन में। अब आगे कह रहा है यक्स उस कार्य का 1/4 भाग को 10 दिनों में करता है। एक्स उसी काम का 1/4 भाग कितने दिनों में करता है, एक्स 1/4 भाग को कितने 10 दिनों में करता है। तो यक्स टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, ये करेगा 10 चौक 40 दिन में, ठीक है। वाई जो है काम का कितना 40% 40 दिन में कर रहा है। 40% का मतलब कितना, 40/100 कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिन। तो कितना आ जाएगा, 4 0 और ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो वाई का जो आ जाएगा ये 40 × 5 बटे कितना 2 आएगा 20 पंचे 100। वाई कितने दिनों में करेगा, 100 दिनों में करेगा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और जेड का निकाल ले रहे हैं। जेड जो कर रहा है किसी कार्य को 1/3 भाग 13 दिनों में कर रहा है। तो 1/3 पार्ट कितना दिनों में कर रहा है, 13 दिनों में कर रहा है। तो एक काम कितना, 13 × 40। कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, क्योंकि सबसे पहले ये 39 दिन में कर रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है, वाई एक्स 40 दिन में कर रहा है, 120 दिन में करेगा। तो सबसे पहले कौन करेगा, बताओ, सबसे पहले क्या करेगा, जेड करेगा। सबसे पहले कौन करेगा, जेड, क्योंकि जेड 39 दिन में कंप्लीट करके दे रहा है, ठीक है। इधर देखो, 5 व्यक्तियों के किसी एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 रुपये प्रति माह से उसी परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय में रुपये 1,20,000 प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती। देखो, एवरेज मंथली इनकम जो है पर्सन जो है 5 फैमिली की कितनी है, 10,000 रुपये। अगर यहाँ पे एवरेज देखते हैं, औसत 5 व्यक्तियों के परिवार में प्रति व्यक्ति की कितना, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 5 × 10,000, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 50,000 निकलेगा। अब इंक्रीमेंट कितनी हो जा रही है इसकी, आय में वृद्धि कितने, 1,20,000। 1,20,000 रुपये अगर इंक्रीमेंट हो रही है तो प्रति वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब कितना हो रहा, प्रति वर्ष में वृद्धि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1,20,000। और कितना प्रति वर्ष, मतलब 12 महीने में, तो मंथली बताओ कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। अब मंथली 10,000 रुपये हो गया, तो पहले क्या थे 50,000, इंक्रीमेंट कितना हुआ 10,000, कितना 5% है, 50 10 60, 60,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना होगा, 12,000 पर मंथ। क्या जाएगा, 12,000 पर मंथ, ठीक है, 12,000 पर मंथ। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 77 के बाद देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क भी देते हैं
और किसी दौड़ की प्रतियोगिता 6 सेब एकत्र करने हैं। ये सेब एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं। ट्रैक के देखो 78 वाला क्वेश्चन जो है मैं बता दे रहा हूँ। ये 79 वाला तुम लोग कर लेना, और 79 के बाद 80 वाला कहो तो बता दे, कहो तो छोड़ दे, ठीक है। 89, तो ये 79 और 80 क्वेश्चन तुम लोगों को करना है होमवर्क में। और उसके बाद देखो इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, 79 और 80 क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम 78 क्वेश्चन हम क्या है करा देते हैं। किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्र करने हैं। कितने सेब? 6 सेब एकत्र करने, इकट्ठा करना। ये सेब एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं और ट्रैक के प्रारंभ में बाल्टी रखी हुई है। मतलब स्टार्टिंग में कहीं यहाँ पे जो है बाल्टी रखी हुई, ठीक है, जो कि दौड़ प्रारंभ बिंदु है। खेल के नियमानुसार प्रतियोगी एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है। एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है। उसे लेकर वापस दौड़कर उसे बाल्टी में डाल सकता है। बाल्टी से पहले सेब की दूरी 5 मीटर। बाल्टी से अगर पहला जो सेब रखा हुआ है, पहला जो एप्पल रखा हुआ है 5 मीटर, तथा बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर। दूसरा सेब यहाँ पे 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर की दूरी पर रखते हैं, मतलब बाकी सेब। यदि प्रतियोगी को बाल्टी में सभी सेब डालने हो तो प्रतियोगी को कितनी दूरी दौड़ तय करनी होगी। ये तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाला कुछ है। देखो प्रतियोगी पहले ही पहला सेब उठाएगा, तो कितना बाल्टी से आया चला, पहला सेब उठाया फर्स्ट सेब के लिए। देखो फर्स्ट एप्पल के लिए पहला सेब आया, उठाया, बाल्टी में डाला, कितना गया 2 × 5 10। फिर 5 ये प्लस 3 दूसरा उठाएगा, तो 5 + 3 8, 8 गया 8 आया, कितना आया दूसरे एप्पल के लिए 16। तीसरा एप्पल के लिए कितने सेब ऐसे करना 6, तो तीसरे एप्पल के लिए 5 + 3 + 3, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 8, 8 2 8 3 11, 11 2 22, कितना आ जाएगा 22। उसके बाद आ जाएगा 5 3 8 + 11 3 14, 14 2 28, ठीक है, 4 सेब हो गया। अब 4 के बाद ये आ जाएगा 5वां सेब, ये आ जाएगा हमारा 6वां सेब, और ये भी सब कितने 3-3 पे हैं, 3-3 मीटर पे। ऐसे जब आ जाएगा 11, 5 3 8 3 11 3 14 और 14 3 17, 17 2 34। उसके बाद 17 3 21, 21 2 नहीं 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 3 20, 20 2 40, तो आ जाएगा 40, 40 34 28 22 16 10, टोटल अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150। तो हमारा कितना दूर पड़ेगा 6 सेब को उसको भरने के लिए कितना लगेगा 6 मिनट, 150, ठीक है। तो आज यहीं पे हम क्या करते हैं फिनिश करते हैं 79 और 80 क्वेश्चन लगाना। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इस क्वेश्चन को क्या है हम लोग करेंगे फाइनल, ठीक है। तो आई थिंक जो है सभी को ये क्लियर है। और 2016 हम लोगों ने क्या कर दिया फिनिश कर दिया। 2016 हम लोगों ने क्या किया कि फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग 2017 में एंट्री करेंगे। 2017 में एंट्री करते हैं, ठीक है। 2017 को हम कल लेके आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।